बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूँ सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हक्कान फिदान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। उन्होंने गज़ा में बग़ैर तातुल इंसानी इमदाद पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने फौरी तौर पर जंगबंदी और इंसाफ पर मबनी पायदार अमन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में इसराइल की तरफ से जारियत की शदीद मज़म्मत करते हुए सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म और तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में दो रियासती हल के हवाले से आज होने वाली कॉन्फ्रेंस के नतीजा खेज होने की उम्मीद ज़ाहिर की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची के साथ टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में जारी इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत का अयादा करते हुए गज़ा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि न्यूयॉर्क में होने वाली फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस नतीजा खेज साबित होगी। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल करीब में ईरान के एक आला सतही वफ़द के दौरे के बारे में भी बात की। गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम ने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए वतन की खिदमत करते हुए जाम शहादत नोश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेजर ज़ियाद सलीम के अहल खाना के साथ रावलपिंडी में मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने शहीद के दर्जात की बुलंदी और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा, बहन और भाइयों के बुलंद हौसले की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि शोहदा के ख़ानदान की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र है, कौम पर ये कर्ज नहीं उतार सकती। शहीद की वालिदा ने कहा कि पहले खामिद और अब बेटा वतन पर कुर्बान हो गए। हमेशा वतन और पाक फ़ौज के साथ खड़ी थी और खड़ी रहूँगी। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद ख़ान लगारी ने पाकिस्तान किर्गिस्तान बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अवैस लगारी ने कहा कि एक दूसरे के तिजारती तजुर्बात से फ़ायदा उठाना दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हलाल तिजारत के फ़रोग़ को मुश्तरका हदफ करार दिया। वज़ीर तवानाई ने कहा कि सरमायाकारी के शोबे में भी ताउन बढ़ाने का भरपूर इरादा रखते हैं। अवैस लगारी ने जोर दिया कि दोनों मुल्कों के निजी शोबे को तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हौसला अफजाई की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत वेस्ट टू वैल्यू मनसूबे के बारे में एक इजलास हुआ, जहां जानवरों की आलाइशों के साथ बायोगैस बनाने के कामयाब तजुर्बे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। लखनऊ में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1000 मेट्रिक टन आलाइशों के साथ 20 से 25,000 बायोगैस हासिल हुई, जिसके साथ 60 से 70 लाख रुपए आमदनी की उम्मीद है। इजलास में बताया गया कि 50 मेगावाट वेस्ट एनर्जी प्लांट रोजाना 3000 टन कचरा बिजली में तब्दील करेगा, जबकि मॉडर्न रिसाइकलिंग से सालाना 190 मिलियन रुपए आमदनी का तखमीना है। वज़ीर आला ने LWMC की काविशों की तारीफ की। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हमारी पहचान हमारा वतन है। जिन कौमों के पास वतन नहीं, उनकी आज़ादी यकीनी नहीं है। गज़ा और मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर दिल खून के आंसू रोता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अजीम कौम है। दुश्मन के हमलों को हमारी बहादुर अफवाज ने नाकाम बनाया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की वजह से दुश्मन को दिन में तारे नजर आ गए। कैंट पब्लिक स्कूल कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फ़र्द और मुआशरे की तरक्की का अहम तरीन रास्ता तालीम है। तालीम के साथ मुआशरे और मुल्क तरक्की के रास्ते तय करते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मौदनियात, तवानाई और आबी वसाइल के शोबों में इक़्तिसादी शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है, जिसमें रेकोडेक मनसूबा मरकज़ी हैसियत रखता है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के मौदनी वसाइल ख़ुसूसन रेकोडेक मनसूबे में सरमायाकारी के वाक़े पर गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया है। ऑस्ट्रेलवी इदारे ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मनसूबे और मौदनियात के शोबों में जदीद तरबियत के प्रोग्राम के बारे में तजवीज़ दी है। वज़ीर तवानाई ने पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की कारकुनी की महारत से फ़ायदा उठाने के लिए इदारा जाती राबितों को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। रेकोडेक में मौजूद मौदनी ज़खायर की मालियत $5 अरब से ज़्यादा है।
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے اربعین کے زائرین کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں 4 پروازیں 8 سے 11 اگست کے درمیان کراچی روانہ ہوں گی۔ زائرین کے لیے نجف سے واپسی کے لیے 18 سے 31 اگست تک پروازیں شیڈول ہیں۔ ترجمان PIA کے مطابق سب پروازوں کے لیے ٹکٹوں کی خرید و فروخت شروع کر دی گئی ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو مزید پروازیں بھی شیڈول کی جائیں گی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہیپاٹائٹس صحت عامہ کے لیے عالمی چیلنجز میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیپاٹائٹس کے خاتمے اور عوام کی صحت کے تحفظ کے لیے ہمارا عزم مضبوط ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اس روک تھام کے لیے ٹھوس کوششیں کر رہی ہے۔ ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم کا قومی پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد 2030 تک 165 ملین سے زائد افراد کی سکریننگ اور سب مثبت کیسز کا مفت علاج کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک قومی تحریک ہے۔ انہوں نے ہیپاٹائٹس کے بارے میں شعور بیدار کرنے پر زور دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج یہ دن اس عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ اس خطرناک مرض کے بارے میں شعور اجاگر کرنے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مشترکہ اقدام کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہیپاٹائٹس صحت عامہ کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ لاکھوں افراد تشخیص میں تاخیر، ناکافی آگاہی اور غیر مؤثر طبی سہولیات کی وجہ سے خاموشی سے اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے نہ صرف ہمارے نظام صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے بلکہ قومی معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے عوامی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ ایک خاموش قاتل ہے جو آہستہ آہستہ جگر کو متاثر کرتا ہے اور بروقت تشخیص اور علاج نہ ہونے پر مریض کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت مند پنجاب ایک ترقی یافتہ پنجاب ہے۔ اس کے بارے میں آگاہی مہم کے ذریعے عوام میں شعور بیدار کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس کے ٹیسٹ کی مفت سہولیات فیلڈ ہسپتالوں اور کلینکس آن ویلز پر بھی دستیاب ہیں۔ مریضوں کو مفت ادویات گھروں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ غزہ میں غذائی قلت کی وجہ سے مزید 5 بچے دم توڑ گئے ہیں۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے دوران غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 133 ہو گئی ہے، جبکہ شہداء میں 87 بچے شامل ہیں۔ دوسری طرف سے ہونی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 59,821 ہو گئی ہے، جبکہ 1,04,851 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے اسرائیل کی طرف سے امداد کی رسائی میں رکاوٹ دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 اور کم سے کم 31، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 39 اور کم سے کم 30، ڈی جی خان میں زیادہ سے زیادہ 41 اور کم سے کم 31 درجہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔